मैं सीसीएस इलेक्शन की पूर्व संध्या पर हमारा ये वीडियो जिन सभी माताओं, बहनों, साथियों और सीसीएस के शेयर होल्डर्स के समीप ये पहुंच रहा है, सभी साथियों को मैं नमन और नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तारीख 29 अप्रैल सुबह के 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक सीसीएस में इलेक्शन का डेट मुकर्रर हुआ है। मैं सभी शेयर होल्डर मेंबर से, सभी शेयर होल्डर साथियों से हाथ जोड़कर करबद्ध होकर के प्रार्थना सबसे पहले करना चाहता हूं कि अवश्य इस सीसीएस इलेक्शन में भाग लें और वोट लूट करने वाले, कुछ मनसा रखने वाले लोगों से सीसीएस को बचाएं और अपना वोट लूट होने से आर्टिकल 326 के सबसे बड़े हमारे आपके अधिकार, उसकी रक्षा करने हेतु अपना वोट अवश्य ही आकर के दें, जो श्रीलता ग्राउंड में और ओबीसी ग्राउंड में होगा। आशा करते हैं कि सबके पास बूथ स्लिप, आपका सीरियल नंबर सबको मिल चुका होगा। इस अवसर पर मैं 2-4 बातें सबों के सम्मुख रखना चाहता हूं कि आज 29 अप्रैल को हमारा इलेक्शन क्यों हो रहा है। हमारा इलेक्शन जबकि सितंबर, अक्टूबर से लेकर के फरवरी महीने तक हो जाना चाहिए था। हमारे सीसीएस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वे बार बार एआरसीएस महोदय को बार बार चिट्ठी दे रहे थे कि फरवरी महीने से पहले आप इलेक्शन करा करके बोर्ड का गठन कर लीजिए, टेन्योर शेष होने से पहले बोर्ड का गठन कर लीजिए। लेकिन टाल बहाना चलाते चलाते इस जगह पर आकर के पहुंचाया गया कि अंततोगत्वा 4 तारीख को अर्थात 4 फरवरी को पहले सुनने में आया कि उस दिन इलेक्शन कराए जाएंगे, फिर बाद में उसे पीछे करके 12 मार्च इसे डेट मुकर्रर किया गया। और जानबूझ करके ऐसा लगता है किया गया क्योंकि उस समय मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और कुछ बंदिशें लग जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, 12 तारीख को कोई डेट नहीं है परीक्षा का और इस कारण से उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ठीक देखे 10 तारीख को इंस्पेक्टर इंचार्ज हमारे थाना अध्यक्ष महोदय चितरंजन को उन्होंने पत्र लिखा एआरसीएस महोदय को कि हम जो है सुरक्षा बल मुहैया नहीं करा सकते, आप सीसीएस के इस इलेक्शन को केप्ट इन एबेयंस, इसको जो है अभी दूर रखिए, अभी स्थगित रखें। और एकदम इसे स्थगित कर दिया गया। और इस स्थगित करने के बाद पूरे चितरंजन के समस्त शेयर होल्डर्स के मन में ये दुविधा उत्पन्न होने लगी कि हमारा पैसा, हम लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि रूल्स के अनुसार डिक्टेटर बैठा दिए जाने का जो रूल्स है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, अनिश्चितता से सभी लोग जूझ रहे थे। अंत में सीसीएस के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ शेयर होल्डर मेंबर मिल करके केस किए। सभी साथियों से मैं अनुग्रह करूंगा, सभी लोगों से मैं अनुग्रह करूंगा कि वो केस नंबर आप गूगल में जा करके कोलकाता हाई कोर्ट के साइट में देख सकते हैं। केस नंबर WPA 3442/2025। इसमें जजमेंट दिया गया। जज साहब ने हमारा आरपीएफ पर्सनल डिपार्टमेंट को बुला करके कहा कि आप लोग जो पूरे भारतवर्ष में यूनियन रिकॉग्निशन का इलेक्शन आप लोगों ने सफलतापूर्वक कराया, तो सीसीएस इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे आरपीएफ डिपार्टमेंट के सभी साथियों को, सभी लोगों को, हमारे आरपीएफ सिक्योरिटी पर्सनल्स को और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, जिन्होंने कहा बिल्कुल हम करा सकते हैं। उन्होंने पार्टी के अनुसार 7 नंबर रेस्पोंडेंट को कहा कि आप बिल्कुल इलेक्शन कराइए। हमारा पश्चिम बंगाल सरकार का जो अधीनस्थ जो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम है वो दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, आप इलेक्शन कराइए। इस प्रक्रम में हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 29 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के भीतर इलेक्शन कराने की बात बाद में हुई। पहले जज साहब ने कहा 1 महीने के भीतर इलेक्शन कर रही है। एआरसीएस महोदय इस पर बोले कि नहीं, कुछ दिन का और समय दिया जाए। जज महोदय बोले 1.5 महीने का वक्त देता हूं। उन्होंने फिर 2 महीने का वक्त मांगा और 2 महीने के वक्त के भीतर अर्थात 6 मार्च 2025 को जो जजमेंट हुआ था, तो 6 मई 2025 के बीच इलेक्शन करा करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घोषित करने के लिए उन्होंने
आज्ञा दिया है, ऑर्डर दिया है, जो हमने केस नंबर बताया। साथ ही इसके बाद हम लोग नॉमिनेशन फाइल सबका कर चुके थे। सभी लोग, गणतांत्रिक अधिकार है। 1952 में CLW लेबर यूनियन के पूर्वतन नेतृत्वों के द्वारा 5 से लेकर के 11 लोगों के द्वारा अपने अपने पैसे लगा करके रेलवे रूल्स और कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार इस संस्था की स्थापना की गई। तब से लेकर के हम लोग सफलतापूर्वक चलाते आए हैं। तब से लेकर के इस ऊंचाई पर आज पहुंचाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को खुद ही बाध्य होकर के पूरे पश्चिम बंगाल में 1200 जहां कोऑपरेटिव संस्थाएं चलती हैं, उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज लगभग हर साल जो है देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस जगह तक पहुंचाया गया। इस बीच में हम लोगों के जो उच्च अधिकारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कभी कभी आते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स को मंगाते हैं और देखते हैं और तारीफ करके